जबरदस्त दोस्तों को अली रज़ा का सलाम। दोस्तों मैं आज आपको जिस जगह पे लाया हूँ वो ज़िला बहावल नगर की तहसील हारूनाबाद का एक इलाका है डोंगा बोंगा, जहाँ पे एक कदीम तर्ज नो का एक जदीद किला बना हुआ है, जिस किले को किला इकबाल खान के नाम से जाना जाता है। आइए इसके अंदर चल के देखते हैं कि इसमें किस तरह का हिसाब किताब बना हुआ है, किस तरह की इसकी सेटिंग्स की हुई है। दोस्तों आपने इसका इंट्रेंस देखा होगा, यहाँ पे बिल्कुल कदीम तर्ज नो की बनी हुई एक सेटिंग है। इसका इंट्रेंस बिल्कुल वैसा ही है। आप बाहर से देख रहे होंगे बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे मखसूस किस्म के कुछ झूले वगैरह लगे हुए हैं। और ये हम इसके जो पहला दरवाज़ा, इसके सदर दरवाजे से हम इंटर हो रहे हैं। इसके अंदर ये देखें, ये इसका जो बना हुआ है जदीद तर्ज नो का बना हुआ, ये कदीम दरवाज़ों की अक्कासी कर रहा है। और साथ ही आप देख रहे होंगे, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो आपको इसके बाहर का मंजर दिखाए। इसकी जो वॉल्स हैं इस किले की, वो भी कदीम तर्ज नो की अक्कासी करती हैं। और इसके साथ ही ये आप देख रहे होंगे कि दीवार के ऊपर एक क्लाशन कोर्स टाइप के कुछ चीज़ रखी हुई है, जो कि एक कदीम तर्ज नो का जो उनके कुछ अपने वेपन्स वगैरह होते थे, जो उनकी अक्कासी करती है। और ये साथ ही चल के हम बात करते हैं, ये जो इस किले के बाहर आए हुए हैं इनसे बात करते हैं, इकबाल खान साहब से। सर मुबारकबाद आपको पेश करेंगे इस किला के लिए। सर हम पहले भी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं कि आने वाले देश पर देख करके पहले जो हमारे आबाद थे या कैसे बातों में रहते थे, हमारा शिक्षा क्या है, हमारा कल्चर क्या है, तो आगे आने वाली नस्लें बिल्कुल इसको देख कर वो इमेज अपना बना सके जो पिछले जमाने में जी। तो इकबाल खान साहब का कहना है कि मैंने इस किले की जो तामीर की वो अपने पुराने विरसे को याद करके मैंने इसको तामीर किया कि हमेशा वही कौमें जिंदा रहती हैं, वही कौमें देरपा होती है जो अपने विरसा को नहीं भूलती। जी अभी आपको इस किला का इंट्रेंस दिखाते हैं। जी इकबाल खान साहब, तो ये इसका सबसे जो बड़ा गेट है, बिल्कुल ये इसकी बुलंदी 27 फुट ऊंची है। अच्छा। और इसको मुख्तलिफ किलों के जो गेट है, हाँ जी। उनसे हमने नक्शा लेकर इनको स्कूल की एक लैब में बच्चों से तैयार करवाया है। गुड सर। और इसमें हमारे काफ़ी असातिज़ा और ये मिलकर उन्होंने ये डिज़ाइन किया है माशाल्लाह। तो दूसरे नंबर पर ये जो हमारी दीवारें हैं, हाँ जी। इसमें इसकी जो निचले वाली बुनियाद है ये कच्ची बनी हुई है। तो इसकी जो बुनियाद है वो है 6 फुट चौड़ी। अच्छा 6 फुट चौड़ी। हाँ, ये 6 फुट चौड़ी है और ये ऊपर से तंग होती जाती है। सही इसी तरह ये इसका छोटा इंट्रेंस है। सही सर। और ये इसका वाशरूम साफ रखा हुआ है। सही सर। और 2 ये 12 दरियाँ हमने ज्योमेट्रिकली लेकर इसको, जैसे पिछले ज़माने 12 दरी कहते हैं, 12 दौर वाली, हाँ जी हाँ जी, इसी तरह हमने ये 12 दरी बनाई है इसकी। सही है। दोनों तरफ से, ताकि भी तो आके देखें कि वो जो बागों में 12 दरियाँ होती थी पहले, तो वो कैसी होती थी। अच्छा तो जी दोस्तों, आप ये मुलाजा कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि ये 12 दरी जिस तरह का वो अभी इकबाल खान साहब बता रहे थे कि इसकी हमने बिल्कुल 12 दरी रखी है ताकि ये उसी पुराने ज़माने की अक्कासी करे। और आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की ट्रॉफीज रखी हुई है। और यहाँ पे खान साहब का एक छोटा सा बैठने का एक माहौल बना हुआ है, एक एंट्रेंस बनी हुई है। इसको भी हमने पुरानी लोकेशन, और ये भी एक पुरानी लोकेशन का पुराने तर्ज नो का बना हुआ है, बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पे चारपाइयाँ और खान साहब के बैठने के लिए एक यहाँ पे चेयर का भी बंदोबस्त किया हुआ है। और यहाँ पे साथ भी एक पुरानी तर्ज नो के सोफाज भी रखे हुए हैं। कि ये इसका छोटा एंट्रेंस और ये इसका सदर दरवाज़ा इस किले के अंदर जाने के लिए। और अभी चूंकि ये किला, ये जो कदीम तर्जमे की अक्कासी करता है, ये अभी भी ज़ेर तामीर है। अभी भी खान साहब का कहना है कि इसमें कुछ चीज़ें अभी भी रहती हैं जो कि हमने दौर हाजिर में अपनी एक नई नस्ल के लिए हमने पेश करनी है। तो इसमें ये जो गेट है हमारा, ये बहुत वजनी गेट है, तकरीबन 24 मन का। 24 मन का ये गेट है इसका, 24 मन का गेट लगा हुआ है। और 27 फीट उसकी हाइट है। पूरे गेट की जो हाइट है वो 27 फुट है। तो और इसके अंदर ये हमने इसके मुख्तलिफ रोएं बनाई हैं, पगडंडियाँ बनाई हैं सैरगाह के लिए। सही सर। और पौधे वगैरह लगाकर फलदार और दूसरे इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। तो ये भी था कि ये अच्छा खान साहब, आप बता सकते हैं इस किले के ऊपर लागत कितना आई होगी ये अभी तक जितना बन चुका है? ये देर तामीर है अभी तक, इसके कोई एस्टिमेट नहीं हमने लिया। अच्छा।
तो इंशाल्लाह ताला जब ये मुकम्मल होगा तो फिर कोई एस्टिमेट दे सकेंगे कि इस पर क्या खर्चा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कम से कम खर्चे में तैयार किया जाए। गुड सर। क्योंकि इसलिए हमने यहाँ बचत हो सकती है, इसको बचत करने की कोशिश की है। बिल्कुल सर। तो ज़्यादातर तो हम ये तफरी तबाह के लिए और लोगों के आने के लिए। अच्छा सर, अभी तक यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब अपने इसी दौर हाजिर में, जदीद दौर में एक कदीम तर्जनों का नक्शा पेश किया, कोई यहाँ पे कोई VIPs आपके पास आए हो आपको मुबारकबाद देने के लिए, कोई MNAs या इस तरह के कोई लोग आपके पास आए हों? इसमें तो यही है कि इस लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। तो ये इसमें ब्यूरोक्रेसी के भी तकरीबन हमारे ज़िले के लोग आए हैं। अच्छा, बड़े से बड़े ऑफिसर भी हैं। सही सर। सोशल डिपार्टमेंट से, और इसके अलावा हमारे इलाके के जो जिम्मेदार हैं सही वो सर। भी अक्सर इससे आए हैं। तो अब मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों में से ये इसी किले की तारफ से मिलते हैं तो बहुत खुश होता हूँ। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे एक फॉर्म बना हुआ है। ये फॉर्म भी बिल्कुल कदीम तर्जनों की अक्कासी कर रहा है, और यहाँ पे इस फॉर्म में जितने भी मवेशी फिर रहे हैं ये सारे मुख्तलिफ नस्ल के हैं। कुछ खान साहब का कहना था कि कुछ चोलिस्तान के हैं, कुछ चोलिस्तानी नस्ल के हैं, और मुख्तलिफ नस्ल के, और कदीम तर्जनों की अक्कासी करते हुए यहाँ पे इनको रखा गया है। और आप देख रहे हैं कि अभी तक ये ज़ेरे तामीर है। खान साहब का कहना है कि अभी 2 साल का प्रोजेक्ट और है। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इनकी ये जो अभी आपको हम दिखा रहे थे कि कदीम तर्जनों की अक्कासी करते हुए ये जो जानवर रखे हुए थे, ये उन्हीं की जनरेशन है, ये न्यू जनरेशन, ये जो नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो रही है। और इनकी जो एज है वो खान साहब के कहने के मुताबिक कोई 6 माह का है, कोई 1 साल का, इस तरह के ये छोटे छोटे से इनके बच्चे हैं जो तैयार हो रहे हैं। और इनको भी एक अलग एक मखसूस जगह पे रखा गया। और हमने आपने रिसर्च की होगी कि किस तरह के यानी कि जानवरों को रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मवेशी यहाँ पे रखे हुए हैं बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से रखे हुए हैं। इनके खाने पीने का मखसूस ख्याल रखा जाता है। सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की। सर बहुत शुक्रिया सर आपका। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए सर, और बेस्ट ऑफ लक सर। इस कदीम विरसे की याद को आपने ताज़ा किया सर, बहुत शुक्रिया जी भाई, थैंक यू। अच्छा भाई, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मुझे अली रज़ा को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।